आपके पास वैजंती बनकर आई सिर्फ एक ही मकसद से कि हमारी दोस्ती हो जाए। सखा बाबू, मेरी आंखों में देखिए ना, आपको सच्चाई दिख जाएगी। इसने वैजंती के वेश में आके हमारे साथ विश्वासघात किया है। काका ससुर जी, ये सब गलत है। बस और कहे अब से तुम्हारे काका ससुर और तुम्हारे सखा बाबू तुम्हारे लिए। अनिरुद्ध, चल हमारे साथ। कहां? अरे तू चलना, बस चल। ये बच्चे तुम्हारी जान है, और ये भी सच है कि जब तुम इन बच्चों को यहाँ हवेली में लाना चाहते थे तो हमने मना किया था, पर तुम अड़े रहे अपनी जिद पे और लाए नहीं। अब तुम ही इनकी मां हो, तुम ही इनके बाबा हो। पर अनिरुद्ध, क्या ये सच नहीं है कि तुमसे पहले ये किसी और माँ और बाबा की आंखों के तारे हुआ करते थे? इनका भी अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार था। काका, हमारी बात सुन लो और फिर बताओ मुझे। इनके माँ बाबा मर गए, घर छिन गया, किसकी वजह से? कृष्णा नगर और तुलसीपुर की दुश्मनी की वजह से। और हमारी उस दुश्मनी को निभाने का बीड़ा तुमने उठाया था। हम रॉय चौधरी किसी से नहीं डरते। अब उन्हें नफरत के बदले नफरत मिलेगी और गोली के बदले गोली। अब दुश्मनी होगी। तो आज पंचायत में जो भी निर्णय लो, बस ये याद रखना कि तुम्हें न्याय करना है। याद रखना, हमारे साथ, इन बच्चों के साथ और इस पूरे तुलसीपुर के साथ। अनिरुद्ध बेटा, राजा बनना आसान नहीं होता, क्योंकि राजा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, सबके बारे में सोचना पड़ता है उसे। हमें और इन बच्चों को कि तुम न्याय करोगे, पूरा विश्वास है कि तुम सही निर्णय लोगे अनिरुद्ध, सही। सही निर्णय। याद रखना, ऐसा कुछ मत करना जो तुझे नहीं करना चाहिए। जो कुछ करेंगे जमाई बाबू करेंगे। अनिरुद्ध, आज अपने अतीत को अपने वर्तमान पे भारी मत पड़ने देना बेटा। हम जानते हैं मुश्किल होगा, पर सही और गलत के निर्णय में भावनाओं को मत आने देना। ये देखिए, ये सब सबूत है कि कैसे बौंदिता ने बक्से में रखे सामान में खतरनाक गंधक डाला था ताकि हार जाए बैरिस्टर बाबू। और ये देखिए, ये प्रयोगशाला की रिपोर्ट सबूत है इस बात का।
इस बात का क्या सबूत है कि ये सामान बॉन्दिता ने भेजा है? क्या वो तुम्हें खुद देने आई थी? नहीं? इनके पास तो सबूत ही नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है। ये हमारी कचहरी के बैरिस्टर घोष बाबा, इन्हीं से सच जान लेते। सच ये है मुखिया जी की बोनिता राय चौधरी हवेली में हो ही नहीं सकती, क्योंकि 15 दिनों से रोज हमारे पास वो एक मुकदमे पर काम करने आ रही थी। रोज आ रही थी? हाँ, एक मुकदमे की सुनवाई पे। तो फिर झूठ है ये। बोंदिता, तूने मुझसे वादा किया था ना बेटा कि तू चुप रहेगी। माँ, मैंने झूठ नहीं बोलने का वादा किया था और मैंने कहा था कि मैं सच बोलूंगी। मैंने कहा था कि बैरिस्टर बाबू मेरे लिए मेरे सब कुछ है। और तेरी माँ? तेरी माँ कुछ नहीं है तेरे लिए? माँ तो मेरी ताकत है। पर सखा बाबू मेरी आत्मा है। माँ ने मुझे एक बार जन्म दिया तो सखा बाबू ने मुझे बार बार नया जीवन दिया। माँ ने मुझे जमीन पे चलना सिखाया तो सखा बाबू ने मुझे आसमान पे उड़ना सिखाया। इसलिए आज मैं सच कहूंगी, पूरा सच। मुखिया जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे ये कहना है कि मैं इन बैरिस्टर साहब को नहीं जानती और मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया। ये बात सच है कि मैं रॉय चौधरी हवेली वैजयंती बनकर गई, पर मैं वहाँ जासूस बनकर नहीं बल्कि दोनों गांवों की दुश्मनी खत्म करने गई थी। पर इस सच को साबित करने के लिए मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बात जाननी है, बस एक इंसान की गवाही सुननी है। किसकी? मेरे सखा बाबू की। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये मुझे झूठा समझते हैं या सच्चा? इन्हें मुझ पे भरोसा है या ये मुझे विश्वासघाती समझते हैं? इन्हें क्या लगता है, इनकी नजरों में मैं दुश्मन बनकर आई या दोस्त बनकर? मुझे इनके मुंह से सुनना है कि ये मुझे दोस्त मानते हैं या दुश्मन। बोलिए, बोलिए सखा बाबू, क्या आपको लगता है कि आपकी बॉन्दिता झूठी है? क्या आप मुझे गलत समझते हैं? क्या आप मुझे धोखेबाज समझते हैं? बोलिए सखा बाबू, सखा बाबू, क्या आप भी मुझे गलत समझते हैं? बोलिए। क्या आपको लगता है धोखे? धोखेबाज हूँ, झूठी हूँ? बोले ना सखा बाबू, आपको क्या लगता है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध। तो ये सवाल जो तुम इससे पूछ रही हो वो खुद से क्यों नहीं पूछती? अब क्यों नहीं पूछा जब गंधक में लाया था तुमने इस सब में? हाँ, बोलो। ये कह दो कि तुमने भेजा ही नहीं ये सामान। हाँ, ये सामान मैंने ही भिजवाया है और मैंने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें मैंने लिखा था कि मैं बॉन्दिता। बस, नहीं सुनना हमें कुछ।
पंचायत के सामने मामला एकदम साफ है। अनिरुद्ध, सुना ना बेटा, क्या बोली ये मान चुकी है कि इसने ही ये षड्यंत्र रचा था। सखा बाबू, मुझे गलत समझा जा रहा है। हाँ, मैंने आपको सामान भेजा था, पर उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें मैंने सब कुछ सच सच लिखा था। आपको वो चिट्ठी नहीं मिली? जरूर मिली होगी चिट्ठी बांधता, तुम्हारी नहीं मेरी लिखी होगी। मैंने तुम्हारी चिट्ठी बदल दी थी। मुझे नहीं पता सखा बाबू कि वो चिट्ठी कहाँ पे गई, पर मैंने आपको चिट्ठी भेजी थी। सखा बाबू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो सामान भिजवाए थे मैंने उस पे कोई रसायन नहीं लगाया था। शौती। सखा बाबू, आप इन सबको बताइए ना कि आप मुझे निर्दोष समझते हैं। बताइए इन सबको। 8 साल बाद मैंने आपको रसगुल्ले खिलाए। 8 साल बाद आप मेरे वजह से खुलकर हंसे। 8 साल बाद आपकी उंगलियों ने पियानो पे फिर से वही धुन बजाई, हम होंगे कामयाब। क्या वो भी मेरी जासूसी थी? हमारा बिताया हुआ वो हर लम्हा, हर एक पल, वो शरारतें, वो हंसी मजाक, वो नोकझोंक, पुरानी यादों को जीना, दिल को छूना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्या वो सब भी मेरी जासूसी थी? सखा बाबू, बोलिए ना, बोलिए। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। आप जानते हैं सखा बाबू, एक इंसान को दुनिया का कोई शोर उतना नहीं मारता जितना किसी अपने की खामोशी मारती है। आज आपकी खामोशी ने वही किया है। आपकी खामोशी की आवाज सुन ली है मैंने सखा बाबू। उसने अपना फैसला बता दिया है। हाँ सखा बाबू, अब आपकी खामोशी ही मेरा फैसला है। उसने ये कह दिया है कि आप भी गुनहगार मानते हैं मुझे। हाँ सखा बाबू, आपकी खामोशी मेरे लिए आपका फैसला भी है और आपकी दी हुई सजा भी है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, या हंसी हो, चाहे जिंदगी मिले या मौत मिले, सब मंजूर है बौंदिता को। ये क्या कह रही है तू? अपने शब्द वापस ले ले, मुकर जा। मैं नहीं मानता कि बौंदिता जासूस है। अरे ये अभी विलायत से आई है, ये नहीं जुड़ी है कृष्णनगर की दुश्मनी से। मैं कहता हूं, मैंने बौंदिता को जासूस बनाकर नहीं भेजा। नहीं जमाए बाबू, मैं जासूस हूं। क्योंकि मेरे सखा बाबू जो मुझे बैरिस्टर बाबू बौंदिता बनाना चाहते थे, वो आज मुझे जासूस समझ रहे हैं। मैं गुनहगार हूं क्योंकि मेरे सखा बाबू मुझे अपनी सखी नहीं बल्कि दुश्मन मानते हैं।
और ठाकुर माँ, मैं तुलसीपुर गई थी और दुश्मनी की भावना से गई थी, क्योंकि मेरे सखा बाबू ऐसा मानते हैं। मेरे रक्षक बाबू ही मुझे गुनहगार